तो जय हिंद सभी को। जैसा कि आप सभी को दिख रहा है, इंग्लिश का मॉक टेस्ट नंबर 9 आपको स्क्रीन पे। तो आज मैं आपको इसको सॉल्व कराने के लिए आया हूं, ठीक है। और ये जो टारगेट है वो आपका एक्स वाई ग्रुप को टारगेट करके है, जिसमें आपका 20 नंबर की इंग्लिश आती है, ठीक है, जो कि आपका मार्च में आने वाला है, अगले महीने में, ठीक है। और उसके बाद में जैसे एसएससी के भी एग्जाम आने वाले हैं जो मई में है और आगे चलते रहेंगे, तो उनके लिए भी मैं बना लिए हैं मैंने जो टेस्ट हैं, तो उनको भी मैं कराऊंगा आपको, ठीक है। तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले दिया है आपका पैसेज, जिसमें से आपके 4 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। लिखा है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। नीचे दिए गए जो पैसेज है उसको ध्यानपूर्वक पढ़ें और इसके नीचे जो क्वेश्चन दिए हैं उनका आंसर दें। चलो तो पहले इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इट हैपेंड वन डे अबाउट नून। ये एक दिन की बात है जब ये घटित हुआ और लगभग दोपहर का समय था। गोइंग टुवर्ड्स माई बोट, जब मैं अपनी बोट यानी नाव की तरफ जा रहा था। आई वॉज एक्सीडिंगली सरप्राइज्ड, मैं बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित था। एक्सीडिंगली यानी काफी ज्यादा, बहुत ज्यादा। एक्सीड से आया ये शब्द, एक्सीड मतलब सीमा से ज्यादा, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा होना, सीमा पार करना। विद किससे? विद द प्रिंट ऑफ अ मेंस नेकेड फुट ऑन द शोर। किससे सरप्राइज था? कि एक आदमी के प्रिंट थे। किसके प्रिंट थे? नेकेड फुट यानी नंगे पैर के प्रिंट थे। प्रिंट यानी निशान, निशान थे ऑन द शोर। शोर यानी किनारा, ठीक है। किनारा वो समुद्र का हो सकता है, चौड़ी नदी का हो सकता है, इत्यादि, है ना। विच वॉज वेरी प्लेन टू बी सीन, जो कि दिखने में बिल्कुल प्लेन था। अब सुनो एक बात, प्लेन का मतलब वैसे होता है समतल, लेकिन यहाँ पे प्लेन का मतलब समतल नहीं है। हालांकि मैच करता है, लेकिन उसका जो अर्थ है एग्जैक्ट वो है आपका क्लियर, यानी साफ साफ, यानी जो एकदम साफ साफ दिख रहा था, ठीक है। देखने में एकदम साफ साफ था। कहा? ऑन द सैंड। सैंड मतलब होता है रेत यानी बालू, ठीक है। यानी वो बालू पर एकदम साफ साफ दिख रहा था। आगे क्या कहते हैं? आगे कहते हैं आई स्टूड लाइक वन थंडर स्ट्रक, मैं एकदम स्तब्ध खड़ा रह गया, भौचक्का सा खड़ा रह गया। थंडर स्ट्रक का मतलब होता है स्तब्ध या भौचक्का, ठीक है। और या जैसे मानोगे एज इफ, जैसे मानोगे, या जैसे मानोगे आई हैड सीन एन एपरीशन। एपरीशन होता है प्रेत छाया, भूत, है ना। या फिर जैसे मानो कि मैंने कोई भूत देख लिया हो, यानी उस पैर को देखकर मैं एकदम स्तब्ध खड़ा रह गया, या जैसे मानो कि मैंने कोई भूत देख लिया हो। इस तरह से आश्चर्यचकित थे। कौन? जो बात कर रहे हैं वो। आई लिसन्ड, आई लुक्ड अराउंड मी, मैंने सुनने की कोशिश की और मैंने इधर उधर देखने की कोशिश की, यानी देखा, सुना। आई कुड हियर नथिंग, लेकिन मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दिया। नॉर सी एनीथिंग, ना ही मुझे दिखाई कुछ दिया, ठीक है। आई वेंट अप द शोर, मैं किनारे पर गया। बट लेकिन इट वॉज ऑल वन, लेकिन ये एक ही था। अब एक चीज समझो, ऑल, ऑल का यहां पे वैसे आप देख के क्या कहोगे? सारे, सब, सारा, पूरा, पूरे, ऐसे कहोगे। लेकिन सुनो, कभी भी, कभी भी एक चीज याद रखना, कभी भी आप किसी वर्ड को देख करके, कभी भी आप किसी वर्ड को देख करके उसका मीनिंग निकालने की कोशिश मत करना, ठीक है। क्यों? क्योंकि उस शब्द का जो मीनिंग होगा, उस शब्द का जो मीनिंग होगा वो उस कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करता है कि किस कॉन्टेक्स्ट में वो जो है इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। तो इतना याद रखना, कभी भी किसी मीनिंग को देख करके आप उसका अर्थ निकालने की कोशिश मत करना, ठीक है। चलो तो आगे देखते हैं। थोड़ा कलर थोड़ा मैच सा नहीं हो रहा है, एक मिनट रुक जाए। ओके, ठीक है, चलो। तो देखो,
मैं क्या कह रहा था कि ऑल का मतलब यहां पे जो है आप कहो सब नहीं है, ऑल का मतलब है यहां पे ओनली। ठीक है, ऑल का मतलब क्या है, ऑल का मतलब है यहां पे ओनली। तो हमेशा याद रखना, किसी पैसेज में मिल जाए या किसी सेंटेंस में मिल जाए, उस शब्द को देखकर आप उसका अर्थ निकालने की कोशिश मत करना शब्द मात्र को देख के, बल्कि आप ये देखना है कि उस सेंटेंस में उसका अर्थ क्या है, उस हिसाब से आप उसका अर्थ देखना। क्योंकि इस तरह के भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि इन द गिवन पैसेज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑल वन। तो ऑल वन का मतलब आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर ऑल का मतलब क्या निकालोगे, ओनली यानी केवल। ठीक है, चलो तो क्या कह रहा है ये कि मैं इसके मतलब शोर मतलब किनारे पे गया, लेकिन ये कैसा था, ऑल वन यानी केवल एक ही था। चलो अब आगे देखते हैं। आई कुड सी नो अदर इंप्रेशन बट दैट वन। मुझे उसके अलावा और कोई इंप्रेशन यानी प्रिंट, यहाँ पे इंप्रेशन को सिनोनिम की तरह इस्तेमाल किया है, किसके, प्रिंट के। ठीक है, मुझे उस प्रिंट के अलावा और कोई इंप्रेशन बोले तो निशान नहीं दिखा। ठीक है, चलो आगे क्या करा है, आई वेंट टू इट अगेन, मैं इसके पास फिर से गया। अब इट किसके लिए आ रहा है, इट आ रहा है आपका इंप्रेशन के लिए। ठीक है, तो मैं उस निशान के पास फिर से गया, टू सी ये देखने के लिए, इफ की, अब देखो इफ का मतलब, इफ का मतलब यहाँ पे यदि नहीं है, इफ का मतलब यहाँ पे यदि नहीं है, इफ का मतलब निकल रहा है यहाँ पे के। ठीक है, क्या निकल रहा है, के। तो मैं फिर से वही कहूंगा, कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ेगा किस में किस अर्थ में इस्तेमाल कर रहे हैं वर्ड को। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। इफ देयर वर एनी मोर, कि कहीं और निशान है क्या, मैं ये देखने गया। एंड टू ऑब्जर्व, और ये देखने के लिए, ऑब्जर्व यानी देखना, खासकर ध्यान से अवलोकन करना, और ये देखने के लिए कि इफ यानी कि इट माइट नॉट बी माई फैंसी, कि कहीं ये मेरी कल्पना तो नहीं। फैंसी मतलब क्या होता है, कल्पना, याद रखना। ठीक है, चलो, बट लेकिन देयर वॉज नो रूम फॉर दैट, पर उस चीज के लिए कोई जगह नहीं थी। रूम, रूम का मतलब यहाँ पे कमरा नहीं है, रूम का मतलब है यहाँ पे जगह, अगेन वही चीज। ठीक है, चलो आ जाओ। मतलब ये चेक करने के लिए गए कि कहीं ये मेरी कोई कल्पना तो नहीं, लेकिन उस चीज की कोई जगह ही नहीं थी, क्योंकि वो हकीकत में था। ठीक है, आगे आ जाओ। अब सुनो, फॉर, फॉर का मतलब यहाँ पे के लिए नहीं है, अगेन इसका मतलब है चूंकि, कहीं ना कहीं। ठीक है, अब देखो फॉर, सिंस, एज, बिकॉज इनका इस्तेमाल होता है। अब बाकी मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो लेके आऊंगा, है ना। फॉर का फिलहाल समझो, फॉर ऐसी सूचना देता है जो पहले जिसकी चर्चा नहीं हुई होती है या जिसके बारे में हमें नहीं पता होता। ठीक है, तो चलो देखते हैं फॉर ऐसी कुछ बताने वाला है। फॉर चूंकि देयर वॉज एग्जैक्टली द वेरी प्रिंट, क्योंकि बिल्कुल ठीक वही, ठीक वही, वेरी का मतलब बहुत नहीं है यहाँ पे, वेरी का मतलब वही, मतलब वैसा ही, ठीक वैसा ही, ठीक वैसा ही, प्रिंट यानी निशान, ऑफ फुट, टोज, हील एंड एवरी पार्ट ऑफ अ फुट, यानी ठीक एक जो पैर होता है ना, जैसे उसमें उंगलियां होती हैं, एड़ी होती है, और हर जो पार्ट होता है पैर का, ठीक वैसा ही था। ठीक है, चलो ये तो हो गया एक्सप्लेनेशन। चलो अब देखते हैं आगे। ठीक है, आगे क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन इसका। एक्चुअली इसमें क्वेश्चन मिसिंग है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि जो फुटप्रिंट जो देखे थे उसने, जो ऑथर थे उन्होंने फुटप्रिंट देखे थे, तो उन्होंने क्या किया, ऐसा क्वेश्चन है। ठीक है, कि जो फुटप्रिंट देख करके उन्होंने क्या किया। ठीक है, ऑथर ने, तो सीधा देख लेते हैं। ठीक है, डिड नॉट पे मच अटेंशन, उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, नहीं ऐसी बात नहीं, उन्होंने पूरा ध्यान दिया था, तो ये वाला हो जाता आपका गलत, ये वाला कैसा हो जाता आपका गलत हो जाता है। ठीक है, ऑब्जर्व्ड इट विद क्यूरियोसिटी, ध्यान से उसको देखा। ठीक है, ध्यान से देखा था, देखते हैं इससे बेहतर ऑप्शन है क्या। बिगिन टू इन्वेस्टिगेट इट्स ओरिजिन, इसके जो उद्गम है, इसका जो उद्गम है
यानी जहां से आया वहां बना उसके बारे में जांच पड़ताल शुरू कर दी थी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, ऐसा हुआ है। रहना में भाग्य नहीं, ऐसा नहीं हुआ, यानी ये भी गलत मतलब हो गया, ये भी हो गया, सही कौन सा हो गया ये। अब एक चीज समझो, बिगिन टू, बिगिन जो है बिगिन की सेकंड फॉर्म है, एक और होता है स्टार्ट, है ना। इन दोनों का जो मतलब निकलता है ना वो निकलता है कुछ करने लग जाना या शुरू कर देना, ठीक है। अब इनका एक नियम और होता है, बिगिन के बाद में आता है इंफिनिटिव, क्या आता है इंफिनिटिव, और स्टार्ट के बाद में आता है जीरंड। अब इन्फिनिटिव क्या होता है, इन्फिनिटिव होता है टू आएगा और टू के बाद आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जीरंड क्या होता है, जीरंड होता है वर्ब में होती है आईएनजी, यानी बिगिन के बाद में आता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और स्टार्ट के बाद में आएगा वर्ब में आईएनजी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बिगिन टू और इन्वेस्टिगेट है ना, तो हो गया ना इन्फिनिटिव। चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है which one of the following words best describes the emotion evoked by the footprint in author। नीचे दिए गए शब्दों में से ऐसा कौन सा शब्द है जो बेस्ट डिस्क्राइब यानी परिभाषित करता है कि किस तरह की जो इमोशंस हैं वो ऑथर के अंदर जागृत हुई। देखो इवोक का मतलब होता है किसी के अंदर कुछ भरा आना, जागृत होना, ठीक है। डिस्क्राइब यानी परिभाषित करना। तो ये चार शब्द दिए हुए, इनमें से ऐसा कौन सा शब्द है जो सबसे अच्छे से परिभाषित करता है जो भावना है फुटप्रिंट को देखकर ऑथर के अंदर भरी। तो पहला कह रहा है एपैथी। एपैथी मतलब होता है जो इंटरेस्टेड ना हो, मतलब एक तरह से मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है ना, तो उस कंडीशन को बोलते हम एपैथी। इंडिफरेंस मतलब स्ट्रांगली नॉट इंटरेस्टेड वाली फीलिंग, है ना, मतलब उदासीनता वाली, है ना, इसमें भावहीनता उदासीनता, है ना, ऐसा। चलो तो ये भी नहीं है, ऐसा हुआ था भाई, इंटरेस्ट तो दिखा देता है। फियर डर। अगला ऑप्शन है सरप्राइज, तो फियर और सरप्राइज में कौन सी भावना आई थी, सरप्राइज वाली, ठीक है। पैसेज में कहा है ना, तो ये भी गलत हो गया, आंसर कौन सा हो जाएगा अपना डी हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, अगला है हाउ डज द ऑथर कन्विंस हिमसेल्फ दैट द फुटप्रिंट इज अ रियल वन। जो ऑथर हैं, जो आपके लेखक हैं, वो अपने आप को कन्विंस यानी समझाना, बुझाना, सांत्वना देना, संतुष्ट करना, है ना। तो अपने आप को कैसे समझाते हैं कि ये जो पैर का निशान है वो हकीकत में है, रियल वन है ना। देखते हैं, बाय फाइंडिंग द पर्सन हु मेड इट, उस इंसान को ढूंढकर जिसने इसको बनाया। नहीं भाई ऐसी कोई बात नहीं है, गलत हो गया। बाय बीइंग टोल्ड अबाउट इट बाय अ विटनेस, किसी गवाही के द्वारा इसके बारे में बताए जाने पर। नहीं भाई ऐसा कोई गवाही नहीं था, विटनेस बोले तो गवाही, ठीक है। बाय थिंकिंग अबाउट इट फॉर सम टाइम, इसके बारे में कुछ सोचकर, थोड़ा सोचा तो होगा लेकिन एग्जैक्ट ऐसी बात नहीं है। देखते हैं इससे बेहतर ऑप्शन है क्या। बाय एग्जामिनिंग इट केयरफुली एंड नोटिसिंग इट्स डिटेल्स, इसको ध्यान पूर्वक इसका अध्ययन करके और इसकी जो डिटेल्स हैं उनको नोटिस यानी देख परख कर, बिल्कुल यही किया था उन्होंने। तो सही कौन सा हो जाएगा आपका ये भी गलत हो गया, ठीक है। आंसर कौन सा होगा, डी ऑप्शन। चलो अगला, अगला क्वेश्चन कह रहा है द पैसेज इज फुल ऑफ शॉर्ट सिंपल सेंटेंसेस देयर पर्पज इज टू। जो पैसेज है उसमें छोटे सिंपल यानी सादा जो है साधारण वाक्य है, उनका मकसद क्या है, मकसद क्या है। अब आप खुद सोचो, छोटे छोटे और सिंपल सिंपल से सेंटेंस कोई रखेगा उसमें तो क्या मकसद होगा, मकसद होगा कि आप आसानी से समझ जाओ, है ना। चलो देखते हैं, पहला ऑप्शन कह रहा है फैसिलिटेट इजी अंडरस्टैंडिंग, यानी जो आसानी से समझ जाए उसके लिए सुगमता करना यानी सुगम बनाना उसको। अब फैसिलिटेट का मतलब क्या है, फैसिलिटेट आपने एक शब्द सुना होगा और खूब सुनते हैं, फैसिलिटी। जैसे मुझे बच्चे फोन करते हैं कि सर आपका नाम बहुत सुना है, सर आपकी कोचिंग का ये है वो है, सर आपके यहाँ फैसिलिटीज क्या क्या है,
तो वो यही शब्द है, ठीक है, वो इससे है फैसिलिटेट से, ठीक है, फैसिलिटेट वर्ब है, ये नाउन है, ठीक है। तो फैसिलिटी क्या करती है, हमें किसी भी चीज को हमारे लिए आसान कर देती है, हमें सुगमता देती है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं। तो ये इसका नाउन है, तो क्या हुआ, किसी चीज को आसान करना या सुगम बनाना, ठीक है। चलो, तो ऐसा हुआ है, ठीक है। आगे और ऑप्शन इससे बेहतर है, तो देखते हैं। गिव अ प्लेन नरेशन, एक सादा व्याख्या देना, नहीं हो सकता है, बट इससे बेहतर पहला वाला है, तो आगे देखते हैं और बेहतर मिलता है क्या। कन्वे ब्रेथलेस एक्साइटमेंट, ब्रेथलेस मतलब होता है सांस लिए बिना, मतलब बिना रुके, बिना अटके, और एक्साइटमेंट आप जानते हैं क्या होता है। कन्वे यानी पहुंचाना या देना, मतलब आपको बिना रुके एक एक्साइटमेंट पहुंचाना, नहीं भाई ऐसा नहीं है, गलत। इंप्लाई द इनेबिलिटी ऑफ द ऑथर टू राइट इन अ बेटर वे, ये इस चीज पर को इंगित करना कि जो ऑथर है वो इनेबल है बेहतर वे में लिखने में, अक्षम है। इनेबिलिटी यानी अक्षमता, है ना, मतलब नॉट कैपेबल, मतलब कैपेबिलिटी नहीं है किसी के अंदर, है ना, एबिलिटी नहीं है। इंप्लाई यानी इंगित करना, बताना, ठीक है, नहीं तो ऐसी भी कोई बात नहीं, तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ए, ये भी नहीं होगा, ठीक है। चलो अब देखते हैं अगला। तो अगला क्या कह रहा है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब देखो एक चीज समझना, क्या लिखा है यहाँ पे, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी हमारे पास चार शब्द हैं, है ना, हमारे पास कितने, चार शब्द हैं, और चार में से तीन की स्पेलिंग गलत होगी और एक की स्पेलिंग होगी सही। अब सुनो, आप लोग गलती क्या करते हो, आप गलती करते हो कि यहाँ पे लिखा है करेक्टली स्पेल्ड, और आप प्रैक्टिस मान लो करेक्टली स्पेल्ड की ज्यादा कर ली, और एग्जाम में आ गया मिस स्पेल्ड। अब आप क्या पता है, वो नहीं देखोगे वर्ड क्या लिखा है, मिस स्पेल्ड लिखा है या करेक्टली स्पेल्ड, आप क्या करोगे, इसमें से तीन गलत है एक सही होगा, उसको पकड़ो, जबकि होगा जस्ट उल्टा, तीन सही होंगे एक गलत होगा, और गलत वाला आपको पकड़ना होगा। तो ये गलती मत करना, आप जल्दबाजी के चक्कर में जो आपको नंबर मिल सकता है वो आपका उल्टा चला जाएगा। मान लो 1/4 का भी हुआ तो 125% का सीधा सीधा लॉस है, क्योंकि एक नंबर आपको मिलता और 0.25 आपका चला जाएगा, ठीक है, तो 125% का सीधा सीधा लॉस है, ठीक है। चलो तो देखते हैं क्या पूछा, करेक्टली स्पेल्ड, यानी तीन स्पेलिंग गलत है और एक सही है। नेसेसिटी 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 नेसेसिटी, देखो आप लोग गलती करते हो डबल सी लगा के, नहीं ये नहीं है, आपका आंसर होगा आपका ए, ये होती है करेक्ट स्पेलिंग, ठीक है। चलो तो अगला देखते हैं, अगला है गिव वन वर्ड। अब आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है, किसका, अ पर्सन हु हेल्प्स इन रॉन्ग डीड और क्राइम, एक ऐसा व्यक्ति जो गलत कामों या अपराध में, गलत काम या अपराध में साथ देता है। अब देखो एक चीज देखो कि इसमें ऑप्शंस को देख के चलें, ठीक है, ऑप्शंस को देख के चलें आप, इसमें ऑप्शंस क्या करें, अलॉय, अलॉय का मतलब होता है मिलावट। अब कहोगे मिलावट, मिलावट यानी गलत कार्य, आगे, अब आपने आगे ऑप्शन देखा क्रिमिनल, हाँ नहीं नहीं नहीं, इससे बढ़िया ये ऑप्शन हुआ, क्रिमिनल यानी अपराधी, अपराधी यानी गलत काम करने वाला, तो यही होगा, नहीं आगे देखो, ये भी नहीं होगा, नहीं यही होगा। एक अकम्पलिस एक थीप है, थीप और थीप भी गलत काम करता है, ये भी हो सकता, नहीं ये नहीं होगा। फिर कौन सा होगा, एक ही तो बता, सी, क्यों, क्योंकि अकम्पलिस एक ऐसा व्यक्ति होता है जो गलत कामों या अपराध में साथ देता, अपराध साथी, ठीक है ये। अच्छा एक और अकम्पलिस होता है जो होता है ISH लास्ट में, ठीक है, यहाँ तो उसका अलग मीनिंग होता है, उसका क्या होता है, कोई चीज प्राप्त करना, मतलब कुछ अचीव करना, पा लेना कुछ चीज, ठीक है, पूरा करना, ठीक है, ये होता है, तो कंफ्यूज ना हो, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, ठीक है। चलो अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है हमारा, चूज द एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड गिवन बिलो, जो नीचे दिया गया शब्द है उसका एप्रोप्रिएट बोले तो उचित, सिनोनिम बोले तो समानार्थी आप चुने। तो नीचे क्या है, नोविस, नोविस को बोलते हैं अनाड़ी आदमी, मतलब वन हु इज नॉट एक्सपीरियंस्ड और इज बिगिनर, है ना, इसको बोलते हैं। तो पहला ऑप्शन है लर्नर। अब आप दिमाग लगाओ कि लर्नर सीखने वाला, तो उसकी भी शुरुआत हुई, नहीं एग्जैक्ट अगर देखा जाएगा तो ये नहीं होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, ट्रेनर, ट्रेनर मतलब होता है प्रशिक्षण देने वाला, तो ये भी नहीं होगा। वर्चुअस गुणकारी नहीं होगा। बिगिनर, बिगिनर होता है शुरू करने वाला, तो आंसर क्या हो जाएगा अपना डी हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। चलो अगला,
अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है चूज द अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड गिवन बिलो। अब नीचे दिए गए शब्द का आपको उचित विलोम शब्द बताना है, एंटोनिम, ठीक है। क्या है, अकम्प्लिश, देखो वही वर्ड आ गया अकम्प्लिश, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, कोई चीज प्राप्त करना, पा लेना, पूरा कर लेना। तो इसका उल्टा क्या होगा, ना पाना, फेल हो जाना, फ्लॉप हो जाना, बेकार हो जाना, बिगड़ जाना, मतलब अधूरा रह जाना, ठीक है। तो फेल सबसे अच्छा ऑप्शन है, नहीं देखते हैं अभी, ये ठीक है, सेट हो रहा है। आगे इम्प्रॉपर, अनुचित, नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है। अचीव प्राप्त करना, ये तो उसका सिनोनिम हो जाएगा एक तरह से, ठीक है, तो नहीं ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। डोनेट मतलब होता है दान करना, डोनेट का मतलब क्या होता है, दान करना, तो ये भी नहीं होगा, तो कौन सा हो जाएगा अपना, फेल। गॉट इट, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्या कह रहा है, अगला है रीअरेंज द फॉलोइंग, है ना। अब देखो रीअरेंज क्या होता है, आपने देखा होगा जम्बल्ड, या आपने सुना होगा सेंटेंस रीअरेंजमेंट। अच्छा सब छोड़ो, PQRS तो सुना है, ये वही है, ठीक है, PQRS, ठीक है, आपकी भाषा में PQRS बोलते हैं, चलो समझो। वैसे रीअरेंज का मतलब क्या होता है, अरेंज यानी व्यवस्था करना, री यानी द्वारा से, यानी कोई चीज उथल पुथल हो गई उसको द्वारा से समेटना, सिस्टमेटिक वे में लगाना, तो वही आपको करना है, ठीक है, सिस्टमेटिक वे में लगाना। देखो क्या कह रहा है, द इफेक्टिवनेस यानी प्रभावशीलता ऑफ अ फिल्म, यानी किसी फिल्म की प्रभावशीलता। अब इसके बारे में कोई बात होगी तो हमें क्या चाहिए, वर्ब, क्या चाहिए, वर्ब। अब पहले देखते हैं वर्ब से कौन सा ऑप्शन शुरू हो रहा है। ये नहीं हो रहा तो ये नहीं होगा, ये हो रहा है, हो रहा है, ये हो रहा, नहीं हो रहा, ये हो रहा, नहीं हो रहा, यानी क्यों आ जाएगा। अब ऑप्शंस देख लो, ऑप्शंस देख लो, ऑप्शंस में क्यू से कोई शुरू हो रहा है, ये हो रहा है, नहीं, ये हो रहा है, नहीं, ये हो रहा है, हो रहा है, ये हो रहा है, हो रहा है। अब दो है हमारे पास। अब इसको आसान करने के लिए, समय बचाने के लिए एक चीज और कोई कॉमन मिल जाए तो देख लो, क्यू के बाद पी आ रहा है, क्यू के बाद ऐसा नहीं हो रहा, क्योंकि लास्ट में पी है, लास्ट में ऐसा नहीं हो रहा, तीसरे नंबर पे आर है, तीसरे नंबर पर, हाँ एक चीज और कॉमन होगी, आर तीसरे नंबर पे आ रही है। इसका मतलब क्या हो गया, पहले आएगा क्यू, बीच में गैप, और फिर आएगा आर, और फिर कोई और। तो हमारे पास दो चीजें क्लियर हो गई इतना। अब आपको दो ऑप्शन सेट करने हैं, आपका जल्दी से आंसर आ जाएगा और सेट भी हो जाएगा। चलो देखते हैं। तो द इफेक्टिवनेस ऑफ अ फिल्म इज जज्ड बाय, इतना पता चल गया। इसका मतलब क्या है, हिंदी देख लो, किसी भी फिल्म की प्रभावशीलता परखी जाती है, जज यानी परखना। अच्छा एक चीज, सर ये वो जज है क्या जो फैसला सुनाते हैं, हाँ ये वही जज है। जज हमारा नाउन भी होता है और जज हमारा वर्ब भी होता है। जज न्यायाधीश भी होता है और जज न्याय देना भी होता है और परखना भी होता है, परखना, ठीक है, किसी चीज को। अच्छा एक जजमेंट और होता है इसका नाम, उसका मतलब होता है फैसला, ठीक है, ध्यान रखना। चलो तो अब इसके बाद में हमारा आर तो तीसरे पे हो गया। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पे या तो आएगा ये या फिर आएगा हमारा ये। अब देखते हैं कौन सा होता है, पहले पी को देख लेते हैं। तो द इफेक्टिवनेस ऑफ अ फिल्म इज जज्ड बाय द नीड्स ऑफ द ऑडियंस, सेट तो हो रहा है, देखते हैं। अब नीड्स ऑफ द ऑडियंस, और अब आर वाला ये वाला देखते हैं, एस करके सेट। द इफेक्टिवनेस ऑफ अ फिल्म इज जज्ड बाय इट्स थीम, ये भी सेट हो रहा है। तो देखते हैं कौन सा सेट होगा, पहले हिंदी करके देखते हैं। किसी भी फिल्म की जो प्रभावशीलता है वो परखी जाती है, ऑडियंस यानी जो देखने वाले होते हैं मूवी को, वो उनकी आवश्यकता के अनुसार, उनको क्या चाहिए उनके अनुसार, ठीक है, सेट हो रहा है। अब इसको सेट करके देखते हैं। किसी भी फिल्म की जो प्रभावशीलता है वो परखी जाती है उसके विषय से, ये भी सेट हो रहा है। अब आपको लगाना है कॉमन सेंस, क्या करना है, अब आपको लगाना है कॉमन सेंस के पहले ये आएगा या पहले पी आएगा। तो देखो एक बात सुनना, ठीक है, ग्रामर मत लगाना यहाँ पे, ठीक है, पहले एक कॉमन सेंस की बात करना। कोई भी चीज आप कर रहे हो, आप कोई प्ले बना रहे हो, कहीं कोई ड्रामा बना रहे हो, ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, उसका थीम सेट होगा। जैसे अभी हमारा G20 हुआ था, है ना, सम्मेलन हुआ था, तो उसमें पहले हमारा थीम था, क्या था, वसुधैव कुटुंबकम, है ना, वन अर्थ वन फैमिली, रिमेंबर, हाँ ये आपका करंट का क्वेश्चन है, आ सकता है, ठीक है, याद रखना। चलो तो पहले क्या डिसाइड होगा, पहले डिसाइड होगा आपका थीम, ठीक है, तो पहले आपका थीम डिसाइड हो जाएगा। तो पहले हमारा ऑप्शन भी कौन सा आ जाएगा, थीम वाला, यानी एस। उसके बाद में क्या देखा जाएगा, उसके बाद में लोग चाहते क्या, उनकी आवश्यकता क्या, क्या देखना चाहते हैं, उनकी जरूरत क्या, वो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा,
क्यू के बाद में हो जाएगा एस और फिर हो जाएगा लास्ट में पी। तो क्यू एस आर पी कौन सा ऑप्शन है? क्यू पी नहीं, क्यू एस आर पी, ये सही हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका गलत। समझ गए? चल आगे बढ़ते हैं। चलो देखो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, सिंगुलर ऑफ इनिंग्स इज। देखो एक चीज समझ लो, जब नाउन चैप्टर हम पढ़ते हैं ना तो उसमें ये एक नाउन है, ये ऐसा नाउन है कि चाहे हो सिंगुलर या फिर हो प्लूरल, दोनों में कैसा रहता है, ये सेम रहता है, यानी कैसा रहेगा ये इनिंग्स। ठीक है, कैसा रहेगा ये इनिंग्स। अब देख लो ऑप्शन में है क्या, इनिंग गलत, एस हटा के सिंगुलर मत कर देना, ये ऑप्शन लगा के मत चले आना, गलती करते हो। इनिंग नहीं, गलत। इनिंग सही है, नन ऑफ दिस नहीं। कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन। चलो आगे। अब आपका क्या पूछ रहा है, अब पूछ रहा है फेमिनाइन ऑफ फॉक्स। फॉक्स का फीमेल जेंडर जो 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 फेमिनाइन जेंडर है वो बताना है, यानी फॉक्स का फीमेल क्या होता है। ठीक है, तो गूज होता है बाता नहीं, फॉक्सेस होता नहीं है, यू होता है भेड़ी, विक्सिन, विक्सिन होता है फॉक्स का फीमेल यानी फेमिनाइन जेंडर। अब एक चीज समझना, जब ये यू ऑप्शन हम आ गया तो आप इससे पहले आर्टिकल कौन सा लगाओगे, एन या ए? अब आप देख के ई आप क्या लगा दोगे, एन लगा दोगे? नहीं, एन नहीं लगता, क्या लगता, ए। क्यों? क्योंकि इसको हिंदी में लिखते हैं हम यू। याद रखना, ठीक है, याद रखना। आ चुका है ये और आ भी सकता है आगे भी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या कह रहा है ये, अब ये कह रहा है चेंज द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ इन। ठीक है, इन। तो देखो अब कहोगे सर इन तो प्रेपोजिशन होता है, तो सर इसकी डिग्री कहां से बन जाएगी? डिग्री तो एडजेक्टिव की बनती है। अरे सर हाँ, एडवर्ब की भी बनती है, लेकिन ये तो प्रेपोजिशन है, तो इसकी डिग्री कैसे बन जाएगी? तो सुनो, इन आपका प्रेपोजिशन भी होता है और इन आपका एडवर्ब भी होता है। एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है, स्थान की, जब स्थान का बोध होता है इससे, तब ये एडवर्ब ऑफ प्लेस भी होता है और एडवर्ब की डिग्री बना सकते हैं। ठीक है, तो इनकी दो सुपरलेटिव डिग्री होती है, कंपैरेटिव होती है इनर और सुपरलेटिव होती है दो, इनर मोस्ट और इनमोस्ट। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ये इनेस्ट मत कर देना। ठीक है, इनर कंपैरेटिव। समझ गए? चलो आगे बढ़ा, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या करेंगे, चलो आगे कह रहे हैं ये कि स्पॉट द एरर विच मे बी इन वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस, इफ देयर इज नो एरर इन द सेंटेंस द आंसर विल बी नो एरर। वाक्य के किसी हिस्से में गलती है, एरर है, उसको आपको स्पॉट करना है, पकड़ना है। अगर कोई गलती नहीं है तो नो एरर लगा दे। अब देखो स्पॉट, स्पॉट आया, स्पॉट है ना, तो स्पॉट का मतलब एक तो होता है धब्बा, एक और होता है, आपने कोई टीवी सीरियल वगैरह देखा है ना, स्टेज प्रोग्राम देखें तो कोई जब मैन जो करेक्टर होता है जब वो आता है तो उस पर एक स्पॉट लाइट डाली जाती है ना, यानी फोकस कराया जाता है। तो इसमें भी एरर पे फोकस करना है, इसका सेंस क्या निकल रहा है? पकड़ना। ठीक है, तो आपको क्या करना है? एरर को पकड़ना है। ठीक है, चलो सेंटेंस क्या करा, इट इज टाइम वी गो टू कोचिंग टू टेक द क्लास ऑफ इंग्लिश। यही समय है कि हमें इंग्लिश की क्लास लेने के लिए कोचिंग जाना चाहिए। चलो अब इसको मैं एक चीज बताता हूं, एक नियम बताता हूं, उसको समझें पहले। अगर वाक्य में इट इज टाइम आ जाए या इट इज हाई टाइम आ जाए या फिर इट इज अबाउट टाइम आ जाए और उसके प्लस में आ जाए क्लॉज। अब ये क्लॉज क्या होता है? क्लॉज वो होता है जब वाक्य में जब सब्जेक्ट तथा वर्ब आए साथ में, है ना, एक सब्जेक्ट है और उसके आए कोई वर्ब, तो उसे क्लॉज बोलते हैं। ठीक है, अगर सब्जेक्ट नहीं आया, अकेली वर्ब आई और शब्द आया तो वो फ्रेज हो जाएगा, क्लॉज नहीं रहेगा। ठीक है, आगे मैं समझाऊंगा, अलग वीडियो लेके आऊंगा इसका। ठीक है, समझो। अब वो क्लॉज जो है वो बनेगा आपका पास्ट में, किसमें बनेगा? पास्ट में बनेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं वाक्य को,
इट इज टाइम वी गो, वी प्लूरल है, कोई फर्क नहीं पड़ता पास्ट में, लेकिन यहाँ पे गो लगा दिया क्योंकि प्रेजेंट बना दिया इन्होंने, ठीक है। तो ये गलत हो गया। कौन से पार्ट में गलती है? बी पार्ट में। क्या हो जाएगा गो की जगह? गो की जगह हो जाएगा आपका वेंट। क्या हो जाएगा? वेंट हो जाएगा गो की जगह, ठीक है। याद रखना क्या हो जाएगा? वेंट हो जाएगा। समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं। चलो, चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग। अब सुनो, वॉइस क्या होता है? वॉइस होता है एक्टिव वॉइस और एक होता है पैसिव वॉइस। एक्टिव में सब्जेक्ट को एक्टिव दिखाया जाता है, पैसिव में सब्जेक्ट को एक्टिव नहीं दिखाया जाता है, उसके ऊपर काम किया जाता है कोई अन्य, है ना, उसका असर झेलता है या परिणाम झेलता है ना। चलो आगे देखते हैं। तो दे से दैट द अर्थ इज राउंड, वो कहते हैं कि पृथ्वी गोल है। देखो एक चीज समझो, अगर इस तरह का वाक्य आ जाए और उसमें लिखा हो दे से, तो इसको बदल देना इट इज सैड में। किसमें बदल दोगे? इट इज सैड में बदल दोगे, याद रखना, ठीक है। अब इट इज सैड वाला जो भी ऑप्शन है आप उसको सही कर दें, ठीक है। इट इज वाला जो भी ऑप्शन है उसको आप सही कर दें। तो इट हैज बीन सैड गलत, दैट द अर्थ इज राउंड वाज गलत, इट इज सैड ठीक, इट वाज सैड नहीं, वाज आएगा नहीं, तो ये भी गलत है, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी। चलो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, ज्यादा टाइम देने की आवश्यकता नहीं है। आगे आ जाओ। अब अगला कह रहा है कि चेंज द नरेशन ऑफ द फॉलोइंग। अब आपको नरेशन बताना है। नरेशन के कितने होते हैं? एक डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट, ठीक है। चलो, प्लीज टेक मी टू द ऑफिसर सेड द विजिटर, कृपया मुझे ऑफिसर के पास ले चलो, विजिटर ने कहा। विजिटर होता है आगंतुक, कोई व्यक्ति आया है तो वो विजिट कर रहा है आपके यहाँ, तो वो विजिटर है ना। तो प्लीज को हम किस में बदल देंगे? रिक्वेस्टेड। अब ये देख लो रिक्वेस्टेड कितने में है, वही देख लो। रिक्वेस्टेड एक में है, रिक्वेस्टेड नहीं है, रिक्वेस्टेड है, रिक्वेस्टेड नहीं है। अब आपको कौन सा देखना है? ए और सी। ज्यादा टाइम ना बिगाड़ना है ना, ऐसे देखनी चीजें। अब देखते हैं। द विजिटर रिक्वेस्टेड देम टू टेक हिम टू द ऑफिसर, ठीक है। यहाँ पे कंजक्शन टू आता है, ठीक है। इससे कुछ है क्या? द विजिटर रिक्वेस्टेड फॉर द, नहीं गलत, तो ये भी गलत होगा। आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? ए। आगे आ जाओ। अब अगला क्वेश्चन क्या, अगला डायरेक्शन क्या है? 16-17 क्वेश्चन का, 16 और 17 क्वेश्चन का। फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल प्रेपोजिशंस, उचित प्रेपोजिशन के साथ ब्लैंक्स को फिल करें यानी भरें। तो क्या करा? आई हैव नो अक्विंटेंस डॉट 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 हिम। अक्विंटेंस मतलब होता है जान पहचान, जान पहचान, ठीक है, या फिर परिचय, क्या फिर क्या? परिचय, याद रखना, ठीक है। चलो, अब परिचय होता है तो किसी से होता है, यानी किसी के साथ होता है, तो किसी के साथ या से को हम क्या बोलते हैं? विद बोलते हैं। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? डी, ठीक है। चलो आगे। अगला प्रपोजिशन क्या मांग रहा है? वंदना वाज शॉक्ड डॉट 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 न्यूज डॉट 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 हिज सक्सेस। तो शॉक्ड, शॉक्ड यानी सदमे में आ जाना कोई चीज, शॉक। तो वंदना बिल्कुल सदमे में थी, किस पर? किसी न्यूज पर। तो न्यूज वगैरह पे शॉक्ड होंगे तो क्या लगाते हैं हम? एट। तो सबसे पहले तो प्रेपोजिशन हमारा फिक्स हो गया एट। एट वाले कौन से? 1 2 3, यानी तीन ऑप्शन देखना पड़ेगा। डॉट 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 हिज सक्सेस, यानी वो किस पर शॉक्ड थी? समाचार पर। किसके समाचार पर? किसकी खबर पर? उसकी, हिज बोले तो उसकी, सक्सेस की, सक्सेस की मतलब ऑफ, यानी एट और ऑफ। ऑप्शन कौन सा? एट ऑन गलत, ये रहा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका सही? ए, ठीक है, ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला कह रहा है इंप्रूव द अंडरलाइंड फ्रेज। अंडरलाइंड मतलब जिसके नीचे अंडरलाइन है, जैसे ये है, उस फ्रेज को आपको इंप्रूव करना है, सुधारना है, उसमें कोई गलती है उसको सुधारना है, नहीं है तो नो इंप्रूवमेंट। चलो देखते हैं। तो इफ नैन्सी हैड इनवाइटेड मी आई वुड गो इन हर मैरिज। अगर नैन्सी ने मुझे निमंत्रण दिया होता तो मैं उसकी शादी में गया होता। अब देखो एक कंडीशनल वाक्य होते हैं, कंडीशनल वाक्य में पास्ट कंडीशनल होते हैं, उसमें एक फॉर्मूला होता है
परफेक्ट वाला। क्या होता है, इफ होगा उसके बाद में होगा सब्जेक्ट, फिर होगा हेड, और हेड हैव की फॉर्म है तो वर्ब की लेगा थर्ड फॉर्म, बीच में कॉमा आ जाएगा और उधर क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, वुड होगा, प्लस होगा हैव, और हैव है तो वर्ब की क्या लेगा, थर्ड फॉर्म। तो अगर ये फॉर्मूला मैच हो रहा है तो वाक्य सही है, नहीं हो रहा है, जहां मिस मैच हो रहा है वहां आप सुधार कर दें। तो इफ आ गया, इफ आ गया, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, हेड, हेड, थर्ड फॉर्म, यानी यहां तक सही है। अगले में कॉमा के बाद क्या है, सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट आ गया, वुड आ गया, वुड आ गया, हैव आ गया, नहीं आया, थर्ड फॉर्म आ गया, नहीं आया, यही गलती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको काटते हैं, वुड के बाद में लगेगा हैव, और हैव के बाद में लेंगे गो का हो जाएगा थर्ड फॉर्म गॉन। ठीक है, तो आंसर कौन सा है, वुड हैव गॉन कौन सा है, सी। आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, सी। आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है चूज करेक्ट आर्टिकल। अब आपको जो सही आर्टिकल है ए एंड द उनमें से चुनना है। इट इज डॉट 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 आवर्स डिस्टेंस फ्रॉम हियर टू दिल्ली, यहां से दिल्ली के लिए 1 घंटे की दूरी है, आवर्स। अब इसको आप लिखो हावर, गलत है, इसको हम शुरू किससे करते हैं, आ से, और आ क्या है हमारा, वॉवेल। ठीक है, और वॉवेल के लिए हम क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं, तो एन कहां पर है, ए ऑप्शन में है एन। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। चलो अगला यानी लास्ट, देखो व्हाट इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ टू डाई इन हार्नेस, इसको अच्छे से समझना। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टू डाई इन हार्नेस। देखो ये फ्रेज है, इडियम फ्रेज होते हैं, कहावतें वो लोग होती हैं। अब एक चीज समझना, पहले आपने सुना होगा नाचने जाने आंगन टेढ़ा, ऊंट के मुंह में जीरा, सुना है, खूब सुना होगा, है ना। तो ऊंट के मुंह में जीरा का मतलब क्या, ऊंट के मुंह में जीरा डाल दिया, ऐसा नहीं, बहुत ज्यादा की जरूरत थी और थोड़ा सा दे दिया, ये होता है। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, अडॉप्ट इन द ओशियन। ठीक है, मतलब समुद्र में एक बूंद डाल दो। अब एक चीज बताओ, ऊंट के मुंह में जीरा से उसका संबंध क्या है, थोड़ा वीडियो लंबी ना हो जाए इस वजह से नहीं बता रहा। ठीक है, ऊंट के मुंह में जीरा, उसका मतलब क्या है, मतलब ऊंट को जरूरत है ज्यादा की और जीरा डाल दिया। जीरा हम सब्जी में कितना डालते हैं, इतना सा डालते हैं, और जीरा डाल दिया। ये तो मानो ऐसे हो गया जैसे समुद्र में एक बूंद डाल दो, समुद्र में एक बूंद से क्या फर्क पड़ता है, तो है ना। चलो आ जाओ, अब क्या देखना होता है, मैं सेंस देखना होता है। ऐसे जैसे मान लो, चलो उसका भी बता देता हूँ फिर मैं, नाचन जाने आंगन टेढ़ा, तो नाचना आता नहीं, आंगन में टेढ़ा, आंगन में कमी बता रहा है, इसका मतलब क्या होता है कि कोई काम करना आए ना, चीजों में खराबी बताए। अब इसका इंग्लिश क्या बनता है, अ बैड वर्कमैन क्वारल्स विद हिज टूल्स। ठीक है, ऐसे आपने सुना होगा, करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सजान, जैसे रसरी आवत जात से सिल पर पड़ते निशान। इसका इंग्लिश में और बता देता हूं मैं, ठीक है, जब चलते चलते बात होगी तो। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। चलो आ जाओ इधर। तो आपको क्या देखना है इसका, आपको इसका देखना है मीनिंग। इडियम फ्रेज कभी भी एग्जैक्ट चीजें मत देखना, उसका सेंस देखना होता है। ठीक है, तो चलो मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में इसको समझा देता हूँ। टू डाई इन हार्नेस का मतलब कौन सा सेट हो रहा है यहाँ पर, डाइंग यंग इन एक्सीडेंट, टू बी अ डिलीजेंट एम्प्लॉई, टू डाई व्हाइल इन सर्विस, टू डाई इन टेंशन। तो इसका हिंदी क्या है, जवानी में मर जाना। इसका मतलब है एक मेहनती एम्प्लॉय यानी काम करने वाला हो, मेहनती होता है। डिलीजेंट का मतलब, इसका मतलब है तनाव में मर जाना, टेंशन में मर जाना। इसका मतलब है सेवा करते करते मर जाना, यानी काम करते करते मर जाना। तो पहले इसको समझ लो। देखो पहले हार्नेस को समझो, हार्नेस क्या होता है। ठीक है, हार्नेस होता है आपका साज। साज क्या होता है, ठीक है मैं बताता हूँ। साज क्या होता है, घोड़ा देखा आपने, तांगा वगैरह देखा होगा, जब वो तांगे में लगता है तो साज लगता है। बैल जब खेत जोता है तो साज लगता है। अच्छा ये छोड़ो, ये तो अब बहुत ही कम रह गए, नहीं दिखते। दूल्हा तो है, शादी वादी होती है तो दूल्हा तो देखा होगा, घोड़े पे बैठा देखा होगा। तो जब दूल्हा घोड़े पे बैठा होता है तो घोड़ा कैसा होता है, उस पर साज पड़ा होता है, उसकी सजावट हो रही होती है, उसके वो सारा सिस्टम लगा होता है ना। अब जब दूल्हे को उतार के जब वो घर जाता है, जब उसको बांधा जाता है या कहीं छोड़ा जाता है, तब क्या साज में रहता है क्या, नहीं, तब उसको निकाल देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, उसको साज कब कब पहनाया जाता है, जब जब वो काम करता है। यानी हार्नेस उसको कब कब पहनाया जाता है, जब जब वो काम करता है, जब जब वो सेवा में होता है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा,
और सुनो, सेवा करते करते उसी वक्त कोई मर जाए, मान लो घोड़ा हार्नेस में मर जाए, इसका मतलब क्या है, काम कर रहा था उसी वक्त मर गया। भाई अगर कोई घोड़ा आपको हार्नेस में मरा देखे तो क्या लगेगा आपको, यार कहीं काम करवा रहा हुआ इसका मालिक और काम करते करते ये मर गया है ना। तो इसका क्या होगा, टू डाई वाइल इन सर्विस। गॉट इट, क्या हुआ, टू डाई वाइल इन सर्विस। तो राइट आंसर क्या हो गया, सी। चलो, तो इसी तरह की जो स्पीड टेस्ट हैं या मॉक टेस्ट हैं, इसी तरह के पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और शेयर करें, और आगे भी मैं आपके लिए और भी बेहतर चीजें लाता रहूंगा, चाहे वो डिफेंस हो, बैंक हो, एसएससी हो या अन्य एग्जाम हो, और अच्छे से अच्छी चीजें लेके आऊंगा। ये जो स्पीड टेस्ट या मॉक टेस्ट जो रहेंगे वो आपके प्रीवियस ईयर के जो एग्जाम्स हैं उनको स्टडी करके ही बनाए जाएंगे, और बनाए हैं, स्टडी करके ही बनाए हैं। तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा आपको, इंग्लिश ग्रामर से लेके, वोकैब से लेके, रीडिंग से लेके, और एक्सरसाइज से लेके, प्रैक्टिस सेट से लेके, मॉक टेस्ट से लेके, हर चीज आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा। और मैं कोशिश करूंगा कि इंग्लिश को जो आप हुआ समझ रहे हो इसको मैं हलवा बना दूं, ठीक है। तो क्योंकि ये भाषा है, सब्जेक्ट नहीं, आप लोग सब्जेक्ट की तरह पढ़ते हो, बल्कि ये एक भाषा है, ठीक है। तो भाषा की तरह पढ़ें, रटे ना रटंत विद्या फलंत नहीं, जो लोग कह गए बिल्कुल सही है ना। ये भी एक तरह का आइडियम हो गया, ठीक है। तो इसी तरह की जो मैं चीजें लाता रहूं, मुझे प्रेरणा मिलती रहे, उसके लिए आपका प्यार, आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है। तो एक बार फिर से कहूंगा, अगर अच्छी लगी वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। चलो, जय हिंद सभी को।